हेलो दोस्तों, हम लोग जीके जीएस को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और हमारे साथ पहुंचे हैं। ठीक है, तो आज ऐसे हम लोग का क्लास 1 रहेगा। तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप लोग को भी अगर लगता है कि ऐसे दे सकते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा क्या सर? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, हमको लोग कुछ सेट मारे थे जिसमें लग रहा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं सर। ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पे ऐसे सेट हम लोग निकालते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसकी औसत जो आपका है औसत लागत नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है साबुन है, आपका सेकंड है सूर्य का प्रकाश, सॉफ्टवेयर और लेखनी है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए वर नवापारा, ठीक है ना, जो वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पे है? इसका आंसर बताइए, डायरेक्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा? आपका बनवापारा। बनपारा। हाँ, वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पे है? तेलंगाना। इसका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। हाँ, देखिए जो बनवापारा जो है वन्यजीव अभयारण्य है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, बनपारा। और इसका नाम जो है बार और नवापारा वन गांव के नाम पर रखा गया है। इसका नाम पर रखा गया है बार और नवापारा वन के गांव के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, देखिए एक नदी भी है जिसका नाम है बाल मेहदी नदी। बाल मेहदी नदी जो है पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, और जोंक नदी अभयारण्य की उत्तर पूर्वी को सीमा बनाती है ये। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया। देखिए छत्तीसगढ़ में और कुछ क्या है अभयारण्य है। ठीक है, जो आपका बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य वहां पे है, बादल खोल। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य वहां पे है। सीता नदी अभयारण्य है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट जो क्या है करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन है दिया यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्कर 2021 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? ठीक है, देखिए ऑप्शन बोलते हैं आपको फैंटी है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड आपका जलीकट्टू है, थर्ड आपका एक हजारी आपका नोट है, नेक्स्ट आपका येलो है। कौन सा ऑस्कर? आपका ऑस्कर 2021 में भारत की, हाँ जल्लूकट्टू। इसका राइट आंसर जलीकट्टू होगा। ठीक है, यह क्या कौन सा फिल्म है? मलयालम फिल्म है। मलयालम। जलीकट्टू जो है मलयालम फिल्म है। देखिए लीजो को भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी मिली थी। लीजो को भारत का जो क्या था 50वां क्या था, वह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ऑप्शन इसकी मेरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिए थे उसी का आंसर था, उसमें कुछ टॉपिक था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2020 ट्रॉफी जीती? 2020। हाँ, ये तो पता होगा, मुंबई इंडियंस। हाँ 2020 मुंबई इंडियंस। हाँ, 2021 चेन्नई सुपर किंग। हाँ चेन्नई सुपर किंग है। 2022 गुजरात टाइटंस। हाँ। राजस्थान को हराकर। दिहांग नदी। ठीक है ना, आपको उस नदी की पहचान करना है जिसमें आप दिहांग नदी पाएंगे। कौन सा नदी है वो? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है। देखिए जो मानसरोवर जो क्या नदी है, ठीक है ना, ठीक है, वो मानसरोवर झील के पास, ब्रह्मपुत्र जो नदी है मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हेमावती। यहाँ पे हेमावती कहाँ का है? हेमावती ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नेक्स्ट बोलिए। इसका दिबांग हो गया, लोहित हो गया, ठीक है, सियांग हो गया, या बूढ़ी दिहिंग तीस्ता या धनसारी बोल सकते हैं इसको। जो क्या आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां क्या है, तो हमको कल क्या पढ़े? दिबांग पढ़े, लोहित पढ़े, अब नेक्स्ट क्या पढ़े? सियांग पढ़े, नेक्स्ट पढ़े बूढ़ी दिहिंग पढ़े,
ठीक है। नेक्स्ट आपका तीस्ता और धनसारी, ठीक है ना। और सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे है? सिंधु नदी का उद्गम महाबलेश्वर, मानसरोवर झील के पास। हाँ मानसरोवर, तिब्बती पठार से होता है, तिब्बत पठार से, हाँ ठीक है। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी गंगोत्री, हाँ महाराष्ट्र के नासिक जिला से। हाँ महाराष्ट्र के नासिक जिला से। जिसका नाम है त्रयंबकेश्वर, हाँ वहां से बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए एक ऑफ फाइन बैलेंस, ठीक है। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑफ फाइन बैलेंस, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑफ फाइन बैलेंस, हाँ राइट आंसर। इसका रोहिंटन मिस्त्री है। रोहिंटन मिस्त्री, हाँ रोहिंटन क्या है? मिस्त्री है, ठीक है। ऑफ फाइन बैलेंस रोहिंटन मिस्त्री। देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग क्या है जो इम्पोर्टेंट जो है कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जैसे शशि थरूर, ठीक है ना। जैसे कि द पैराडॉक्सिकल, प्राइम जो है इसको कौन लिखे थे यहाँ पे? शशि थरूर, हाँ शशि थरूर किए थे, ठीक है। वाइट ऑफ एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू, शशि थरूर, हाँ शशि थरूर है। रीजन ऑफ स्टेट, शशि थरूर, शशि थरूर है, ठीक है। अमिताभ घोष की कुछ पुस्तक है, जैसे सी ऑफ पॉपीज है, द हंग्री टाइम, ठीक है। रिवर ऑफ स्मोक, अमिताभ घोष की पुस्तकें हैं ये। नेक्स्ट आपका अरविंद अनिया की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे द व्हाइट टाइगर, आप पूछिएगा। हाँ लास्ट मैन इन टावर, अरविंद अडिगा, हाँ ठीक है। सिलेक्शन आपका सिलेक्शन इसी का है, अरविंद अडिगा, का है। देखिए क्या है कि एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे? पहले टेस्ट क्रिकेट, हाँ ऑप्शन आपका है हेमू अधिकारी, विजय हजारे, विशन सिंह बेदी, लाला अमरनाथ। हाँ बिल्कुल सही, लाला अमरनाथ होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब होता है, हाँ आईसीसी। इसका स्थापना जो 1927 नहीं, इसका कार्य 1909 में स्थापित क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय विभिन्न विश्व चैंपियनशिप और टूर्नामेंट आयोजित करती है आईसीसी, ठीक है। इसमें कितने राष्ट्र कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 104, हाँ ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय दुबई, हाँ संयुक्त अरब अमीरात हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इसका जो आदर्श वाक्य क्या था? आईसीसी का आदर्श वाक्य अच्छे के लिए क्रिकेट, ठीक है। और इसका अध्यक्ष ग्रेग बैकले है इसका। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की आपको पहचान करना है। तो जो पश्चिम बंगाल, खुदीराम बोस, ठीक है। इनका जो है इनका हो सकते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? इनका जन्म बताइए। जन्म 1889 में हुआ था, 1889 इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। हाँ मिदनापुर जिला का नाम था, जो एक छोटा सा गांव था वहाँ पे। और बंगाल विभाजन पूछता है क्वेश्चन, जैसे हम कल एग्जाम देने गए थे वहाँ पे, ठीक है ना, एफसीआई का। तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, लॉर्ड कर्जन। हाँ नेक्स्ट क्या आपका है? आपका भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन बताना है आपको। सबसे ऊंचा हिल स्टेशन, हाँ ले है। इसका हाइट कितना है? हाइट 866, 3524 इसका हाइट, 3524। हाँ। ले में बौद्ध धर्म जो है सबसे बड़ा धर्म है वहाँ पे। लेह का सबसे बड़ा धर्म वहाँ मानने वाला बौद्ध धर्म है। आपको बताना किस राजवंश ने कन्नौज को राजधानी बनाया था? कन्नौज की राजधानी प्रतिहार वंश, हाँ ठीक है, प्रतिहार वंश को किया था। देखिए कुछ प्रतिहार वंश के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको देखते हैं। देखिए इस वंश ने, कौन वंश ने? प्रतिहार वंश ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। तो क्वेश्चन आया कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? प्रतिहार वंश ने राजधानी बनाया था, ठीक है। देखिए उन्होंने 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शासन किया। 8वीं से 11वीं, ठीक है ना, ईस्वी तक क्या किया? वो शासन किया। हाँ।
प्रतिहारों का नाम बदलकर गुर्जर भी कर दिया गया था। गुर्जर वंश भी कहा जाता है, प्रतिहार वंश को भी गुर्जर वंश कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेना वंश देख लेते हैं। ठीक है ना, सेना वंश। ठीक है, सेना वंश ने 11वीं और 12वीं शताब्दी तक बंगाल पर शासन किया। 11वीं से 12वीं शताब्दी तक क्या किए, जो सेना वंश थे वो इसका क्या किया, यहाँ पे शासन किए। ठीक है, शासन किया। अच्छा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का नाम धर्मपाल। हाँ, इसके संस्थापक गोपाल एक स्थानीय सरदार थे। गोपाल, अच्छा हाँ, गोपाल। हाँ, गोपाल जो स्थानीय क्या थे, सरदार थे, जो थे। अराजकता की अवधि के दौरान 8वीं शताब्दी के मध्य में सत्ता में आए थे। अराजकता के कारण यहाँ पे सत्ता में आए थे, अदरवाइज पहले नहीं थे। ठीक है, फास्ट। मानव शरीर के किस भाग में आपको सुपीरियर आपका रेक्टस, ठीक है, सुपीरियर जो रेक्टस है वो मिलेगा आपको। सुपीरियर रेक्टस, हाँ, आंख। आंख का, ठीक है, किसका मिलेगा, आंख का। अक्सर रेक्टस का जितना भी होता है आंख से ही संबंध है। हाँ, और इसमें देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्या है ना, इसमें कुछ और शामिल है, जैसे आपका सुपीरियर रेक्टस हो गया, निचला रेक्टस हो गया, मीडियल रेक्टस हो गया, पार्श्व रेक्टस हो गया, सुपीरियर ओब्लिक हो गया और तिरछी मांसपेशियां हो गया। ठीक है ना, यानी कि अक्सर रेक्टस। हाँ, रेक्टस। पेना नामक पारंपरिक खाद्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पेना नामक पारंपरिक खाद्य, ऑप्शन। पेना ये आपका मणिपुर का हो गया। हाँ, पेना मणिपुर। हाँ, मणिपुर हो गया। ठीक है, ये आपका पेना जो है मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, यह मैतेई समूह के लोगों का सबसे पुराना संगीत है। मैतेई समूह का, मैतेई समूह का के लोगों का सबसे पुराना संगीत क्या है, वाद्य यंत्र भी है, वाद्य सकते हैं। ठीक है ना, कौन पेना है? यह लोक संगीत में एक समूह में या मणिपुरी नृत्य के साथ साथ लाई हरोबा उत्सव में बजाया जाता है। लाई हरोबा भी मणिपुर। हाँ, देखिए ये जो होता है नारियल के खोल से जुड़ा होता है। ठीक है, नारियल का जो खोल होता है उससे जुड़ा होता है, जो गुंजयामन यंत्र होता है। ठीक है ना, और इसे आधा काट दिया जाता है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने थे? 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की शासक। हाँ, 17वीं लोकसभा। ऑप्शन तेजस्वी सूर्य, गौरव गोगोई हो गया, चंद्रानी मुर्मू हो गया, नुसरत जहां रोई हो गया। चंद्रानी मुर्मू। बिल्कुल सही, चंद्रानी मुर्मू हो गया। देखिए जो तेजस्वी सूर्या जो थे ना, वो क्या थे, एक भारतीय राजनेता और वकील थे। ठीक है, अच्छा ये बताना आपको, लोकसभा का सदस्य होने के लिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए, ठीक है, योग्यता निर्धारित करता है, वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? लोकसभा के सदस्य निर्धारित के लिए 84। हाँ, 84 बिल्कुल सही है। देखिए, और निचला सदन कौन सा है? निचला सदन लोकसभा। हाँ, और उच्च सदन कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा कौन सा आर्टिकल में आ जाता है? राज्यसभा आर्टिकल 153। 153। मेरा क्वेश्चन से कि लोकसभा किस आर्टिकल में आ जाता है? लोकसभा सरला 80 81 81 आ जाता है। संसद आपका 80 में आ जाता है। 80 में। 79 में आपका क्या आ जाता है? संसद। 79 में संसद। हाँ, इसका देखिए सरला। हाँ, 79 में संसद हो गया, 79 में संसद, 80 में क्या हो गया? राज्यसभा हो गया, और 81 में क्या हो गया? लोकसभा हो गया। लोकसभा का मेंबर होने के लिए कितना उम्र? 25 साल। हाँ, लोकसभा का 25 हो गया, राज्यसभा का 30 हो गया। राज्यसभा का 30 साल। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राज्यसभा जो हो गया आपका वो अपर है। हाँ, राज्यसभा अपर है, लोकसभा लोअर है। बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि आपको एक बताना है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें बताना है कि रकास झील जो है वो कहाँ से निकलती है? रकास झील। हाँ, कौन सी नदी रकास झील से निकलती है? कौन सी नदी रकास झील से निकलती है? रकास झील से निकलती है। ऑप्शन आपका है ब्यास है, झेलम है, चिनाब है, सतलुज है। चिनाब ये आपका है सतलुज, इसका राइट आंसर होगा सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी का जो उद्गम जो है आपका रकास झील से निकलती है। मतलब ये रकास झील से क्या निकलती है? कौन सा? सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से है? उद्गम नेपाल। कैलाश पर्वत श्रृंखला के आसपास तिब्बत में नेपाल झील के पास स्थित है, यानी कैलाश पर्वत श्रृंखला। कैलाश पर्वत से। देखिए, ब्यास नदी पश्चिमी हिमालय में रोहतांग दर्रे पर बढ़ जाती है।
में ब्यास नदी जो है आपका पश्चिमी हिमालय में रोहतांग दर्रे पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है कि मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? जो मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है? रासायनिक क्रिया होती है? ऑप्शन आपका गैटरमैन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका माइलार्ड अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट आपका स्वार्ट्ज अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट आपका फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया हो गया। श्वास अभिक्रिया, इसका जो माइलॉर्ड अभिक्रिया हो गया। देखिए पहले ये समझेंगे ना कि जो माइलॉर्ड अभिक्रिया होता क्या है। तो यह अमीनो एसिड और शर्करा को कम करने के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, ठीक है, जो पूरे रंग के भोजन को अपना विशिष्ट स्वाद देता है। यानी कि जो पूरे रंग के जो भोजन है उसका एक अपना विशिष्ट स्वाद देता है। नेक्स्ट आपका है कि कार्मेलाइजेशन की तरह यह गैर इंजाइमी ब्राउनिंग का एक रूप है। ठीक है, यह कब होता है? यह मांस पकाने के दौरान होता है। अच्छा, यह मांस पकाने के दौरान यह क्या होता है? यह अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया का नाम क्या है? माइलॉर्ड अभिक्रिया। माइलॉर्ड अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, का उदाहरण क्या है? कभी से बताइए क्या उदाहरण क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हाँ। ऐसी ऊर्जा जो संरक्षित है। स्थिति का मतलब संरक्षित है, मतलब वो एक ही जगह है, एक से दूसरी जगह वो रुकी हुई है। जैसे क्या है ना कि पानी जो एक बांध के पीछे, जैसे पानी है ना यहाँ पे, पानी जो पानी जैसे बांध हो गया तो उसके पीछे क्या पानी है, यानी कि क्या है? पानी रुका हुआ है। तो क्या आपका हो गया? स्थिति ऊर्जा हो गया। ठीक है ना, तो एक इसका एक उदाहरण क्वेश्चन था, तो उदाहरण आप दे दिए। देखिए आपका द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? द बिग सर्कस एडवेंचर। द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक। ऑप्शन देखिए इसका आंसर होगा जुगल हंसराज। जुगल हंसराज। बिग सर्कस, द बिग सर्कस एडवेंचर, द बिग सर्कस एडवेंचर के जो क्या है लेखक हैं, ठीक है, उनको कौन लिखे हैं? तो जुगल हंसराज। जुगल हंसराज, हाँ, जुगल हंसराज इसको लिखे हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? 1985। हाँ 1985। ठीक है, देख कर्णा मल्लेश्वरी, ठीक है, किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला बनी? सिडनी ओलंपिक 2000 में। हाँ। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट था? पैरा एथलीट, हाँ, देवेंद्र झंझरिया। चुरू राजस्थान का। चुरू राजस्थान। यस। नेक्स्ट आपका है, देखिए नरेश कुमार जो शर्मा है ना, वो क्या है कि 5 बार पैरा ओलंपियन निशानेबाज थे। ठीक है, नरेश कुमार शर्मा। तियान जो है पंजाब में मनाया जाने वाला क्या है? एक त्योहार है जो, ठीक है, जो आपका यानी कि वो आपको बताना है किस सीजन की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है? तियान। क्या आपका तियान किस का सीजन का शुरुआत में मनाया जाता है? आपका मानसून। हाँ यस, मानसून का। ठीक है, कुछ इसका डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि पंजाब का आपको बताना है लोक नृत्य क्या है? जो पंजाब का भांगड़ा, पंजाब के भांगड़ा। हाँ, गिद्दा हो गया, गिद्दा, झुमरी हो गया, झुमरी, जल्ली हो गया, जल्ली, गटका हो गया, गटका, समी हो गया, समी, धमाल हो गया। ये सभी कहाँ का है? पंजाब का क्या लोक नृत्य? जल्ली पंजाब का। हाँ। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। तमिलनाडु का हो गया। हाँ, इसमें देखिए इसमें क्या क्या होता है ना, इसमें तियान जो होता है जो पंजाब का लोक नृत्य है, उसमें देखते हैं उसकी शुरुआत कैसे होता है। जैसे देखिए तियान आपका हो गया, यह तीज के त्योहार के क्षेत्रीय नाम है। यह तीज के त्योहार का क्षेत्रीय, यानी कि मानसून में तीज मनाया जाता है। 3 का वो है तियान। आप याद करने का लगा सकते हैं जो आपको अगर अच्छा हो जो लगे। ठीक है ना, यह पंजाब क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला है क्या नृत्य उत्सव है। यह मतलब क्या है? महिलाओं के द्वारा। ऐसे भी तीज देखा जाता है तो महिला भी करती है। पंजाबी आपका उच्चारण में तियान शब्द का अर्थ क्या है? तियान,
जो समृद्ध और आनंदमय, समृद्ध यानी कि सुखी हो गया, सुखी, सुखी संपत्ति हो गया, आनंदमय मतलब वही आपका क्या हो गया, सुखी से रिलेटेड है। वैवाहिक जीवन के उत्सव को दर्शाती है। नवविवाहित लड़कियों इस त्योहार को मनाने के लिए अपने पैतृक घर जाती है। तो जब भी क्या होगा कि जो नवविवाहित, जिसका नया शादी हुआ है लड़की लोग का, वो इस त्योहार को मनाने के लिए कहाँ पे जाती है, अपने पैतृक घर यानी कि अपने पिता घर जाती है। ठीक है। त्योहार के दौरान विवाहित महिलाओं को उनके माता पिता और अन्य पुरुष रिश्तेदार से उपहार और कपड़े मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी रिश्तेदार हैं उनको क्या देते हैं, इस त्योहार में कपड़े देते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का एक सेट जो है वो करना, हम लोग क्या हुआ, कंप्लीट हो गया एक सेट। ठीक है ना, एक सेट हम लोग क्या कंप्लीट हो गया। स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? 1978। हाँ, 1978। देखिए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? जवर्धन कोटे। वो तो क्या राजधानी हो गया, राजधानी। पुराना नाम श्रीलंका का जो पुराना जो नाम था वो क्या था? सिलोन था। सिलोन। ठीक है। और इसका राजधानी जवर्धन कोटे। ठीक है, उससे प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। कहाँ का? श्रीलंका के प्रधानमंत्री। यस, ठीक है। यहाँ पे और इसका जो राष्ट्रपति है वो, यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो क्या आपका है? रानिल विक्रमसिंघे है। रानिल विक्रमसिंघे है यहाँ पे। और सबसे बड़ा शहर क्या श्रीलंका का है आपका? कोलंबो। ठीक है। और इसका भाषा क्या है? सिंहल है। सिंहल भाषा। ठीक है ना। और मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंकाई रुपया। देखिए, अगर सिलोन जो है श्रीलंका गणराज्य कब बना है? तो 16 में 1972 को बना। ठीक है, श्रीलंका गणराज्य बना है। श्रीलंका गणराज्य बना 1972 में बना। 1972 में बना। 1978 में संविधान लागू किया। यस, 1978 में। देखिए, यहाँ पे है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश क्या है? कौन? चीन पर शासन करने वाला ऑप्शन आपका युवान राजवंश है, किंग राजवंश, सुई राजवंश, मिंग राजवंश। इसका किंग राजवंश। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1978। अंतरराष्ट्रीय समझौता 1997। मेरा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1978। घबरा गया समझे? नहीं, कोई घबरा नहीं है। बोलिए फास्ट बोलिए। लाइव चल रहा है थोड़ा। हाँ बोलिए। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। कब हुआ? 1987 में हुआ। ये आपका कब हुआ? 1987 में। 16 सितंबर 1987। देखिए, इसमें क्या है ना कि आपका 1987 में हस्ताक्षर किया गया था वहाँ पे। ठीक है ना, 16 सितंबर को। और 1989 में उसे लागू किया गया। ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर क्या ओजोन दिवस। देखिए, आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर जो था कब किया गया? आर्द्रभूमि 1971। हाँ 1971। जो रामसर जो था ईरान में किया गया 1971 में। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। 2 फरवरी। हाँ, आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे 2 फरवरी को। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, कोस्ट गार्ड दिवस। आज क्या है? आज 15 जनवरी। आज थल सेना दिवस। हाँ, थल सेना दिवस बिल्कुल सही। 11 तारीख को मानव तस्करी दिवस। अच्छा, बताइए कि जो हाइड्रोजन जो तत्व है ना, इसी की आपको बताना है कि आपका कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व
नहीं है। तो पहले ही समझेंगे कि कौन कौन सा जो है वो हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व में आपका फ्लोरीन नहीं वो तो जैसे स्टार्टिन है, स्टार्टिन क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। हाँ। स्टार्टिन आयोडीन है, ठीक है ना। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। हाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। ठीक है, लेकिन बट क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा है नहीं ना, जिसका रेडियस क्या होगा? सेलेनियम होगा। सेलेनियम। ऐसा सेलेनियम हम लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आयोडीन जो है, ठीक है, एक समूह जो है जिसमें क्या 17 क्या एलिमेंट है? 17 जिसे हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 53 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। आयोडीन का? हाँ, आयोडीन का क्या होता है? 53 होता है। और फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरीन का 2। फ्लोरीन का 9। हाँ फ्लोरीन का 9। और क्या होगा? नियोन का आपका जो क्या है? फ्लोरीन था, नियोन 10 हो जाता है। चलिए एस्टेटिन का बताना आपको। एस्टेटिन का 85 है। और इसका अगर देखा जाए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 210 होता है। 210। देखिए भूटान के सबसे पुराने बैंक क्या है? बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बैंक ऑफ भूटान 1968। ठीक है। 1978 श्रीलंका का क्या बोलते हैं, क्या पारित हुआ श्रीलंका का? 1978 संविधान पारित हुआ था, जो कि 72 में आजाद हुआ। आपको 72 में आजाद हुआ था? अरे गणराज्य तैयार हुआ 72 में। गणराज्य क्या वहाँ पे हुआ? तैयार हुआ। इसका मुद्रा क्या है? किसका? इसी का भूटान का नगुल ट्रम है। और इसका प्रधानमंत्री? भूटान का प्रधानमंत्री लोटे सिरिंग है क्या यहाँ पे? हाँ लोटे सिरिंग है। हाँ। आधिकारिक भाषा क्या है? भूटानी। भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा। हाँ। राजधानी इसका थिम्पू। जानते हो। देखिए आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3। भाग नंबर 1 में यूनियन स्टेट, भाग नंबर 2 में नागरिकता, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 में डीपीएसपी। ठीक है। भाग नंबर 5 में संघ हो गया। भाग नंबर 6 में राज्य। नेक्स्ट और बोलिए। भाग नंबर 7 17 में क्या है? हाँ भाग नंबर 7 निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। 17 में क्या है? ठीक है, भाग 17 भाग नंबर 17 में राजभाषा, यानी कि जो आधिकारिक भाषा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का दीवानी 1765। देखिए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। और बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों और मीर कासिम 1764 में हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम और था उसमें जो था सुजाउद्दौला भी था आपका, जो अवध के नवाब थे। ठीक है। और सम्राट शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना के बीच आपका लड़ी गई। ठीक है। जिसमें इस जो युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता? अंग्रेज जीता। और क्या इसका अधिकार जो है शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया था? इलाहाबाद संधि वही आपका बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद का संधि 23 अक्टूबर 1764 को। ठीक है ना। तो 1765 में इलाहाबाद संधि। हाँ 65 में क्या हुआ? इलाहाबाद संधि हुआ। बक्सर 1764 और 65 इलाहाबाद संधि हुआ। ठीक है। 1765 में हुआ था, 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। बिल्कुल सही, कर्णाली है। देखिए कर्णाली नदी को ही घाघरा नदी को क्या कहा जाता है? नाम से जाना जाता है। कर्णाली नदी को कौन सा नाम? कर्णाली नदी को घाघरा नदी के नाम से। घाघरा। हाँ घाघरा। अच्छा घाघरा। ठीक है। यह एक 12मासी ट्रांस बाउंड्री नदी है। कौन? वही कर्णाली नदी नेपाल की नदी है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी। हाँ नेपाल की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है?
मानसरोवर जिनसे निकलती है। ठीक, करनाली बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं घाघरा नदी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। आपका जो है गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाँ, नर्मदा नर्मदा, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी में भी है, नर्मदा नदी के तट पर है। वो भी 182 मीटर है। प्रतिमा किसकी बात है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। जिसे हम लोग क्या बोला जाता है उसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टैच्यू है यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो इसका उद्घाटन जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना, द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं, ठीक है ना, जयंती पर किया गया था। इसका शुभारंभ किया गया था 143वीं जयंती पर, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का 143वां जयंती पर। इसका हाइट तो पता है आपको 182 182 मीटर है। ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है। और इसकी जो आपका आसन की ऊंचाई क्या है? आसन आसन समझ रहे हो ना? आसन जो बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, पता नहीं 58 है। 58 मीटर आसन का ऊंचाई। इसलिए अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इसकी अगर आधार यानी नीचे से लेकर ऊपर तक उनका हाइट देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 182 मीटर। 240 होता है। 182 क्या है? आसन से ऊपर का 182 है। अच्छा, और आसन से नीचे का कितना है आपका? 58 है। अगर उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 240 आ जाएगा। 240, हाँ। ठीक है। इसका निर्माण जो है गुजरात के नर्मदा जिले में, ठीक है, नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना, के पास किया गया है। यानी कि सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर ही बनी हुई है। नर्मदा नदी पर, हाँ। आप एक बताइए, जो पहाड़ जो असम में स्थित है, ठीक है ना, असम में हाँ, नीलगिरी, आपका है कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी, ठीक है। ये आपका असम के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। देखिए क्या आपका जावड़ी पहाड़ियाँ जो होती है, जावड़ी पहाड़ियाँ या सेवराय पहाड़ियाँ जो है जो तमिलनाडु में स्थित है। जावड़ी और क्या है आपका सेवराय पहाड़ियाँ। जावड़ी और सेवराय सेवराय कहाँ है? ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में, ठीक है ना। जावड़ी और सेवराय तमिलनाडु में है। जो अरावली है वो कहाँ पे? राजस्थान में है। अरावली राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। आपका ये पता होगा कि आपका किस देश में 2007 में जो है पहला T20 विश्व कप जीता था? किस देश में हुआ था या कौन सा देश जीता था? कौन जीता था आपको बताना है। 2007 में भारत जीता था, वो भी पाकिस्तान को हरा कर जीता था। अब एक दिवसीय मैचों का पहला विश्व कप 1975 में लंदन में हुआ था, ठीक है। 1975। और आईसीसी का स्थापना आपको पता है? 1909 ग्रेग बर्कले, दुबई में, यूएई दुबई में हेडक्वार्टर। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएनजी का फुल फॉर्म पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ग्राफिक्स होता है जेपीईजी का। जेपीईजी, हाँ, ज्वाइंट फोटोग्राफी। हाँ, ज्वाइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप, हाँ। एक्सपर्ट्स ग्रुप है, ठीक है। आपका जो है किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान। राजस्थान में, हाँ बिल्कुल सही, राजस्थान में, जो कि तांबे के लिए पाया जाता है। तांबे के लिए पाया जाता है। और हीरा मध्य प्रदेश। हाँ, हीरा कहाँ पे? हीरा मध्य प्रदेश। सोना केजीएफ कर्नाटक। इधर तो हम लोग का 2 से फाइनल हो गया हम लोग का, ठीक है। तीसरा सेट। एक आपका है कि आपका पिदुरुत लागला। पिदुरातला, हाँ, पिदुरुत लागला जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो किस देश की है? पिदुरातला, पितुरुत लागला, पितुरुत लागला म्यांमार, श्रीलंका का है, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका। हाँ, जैसे इसमें देखिए क्या एक म्यांमार की जो सबसे क्या ऊंची चोटी जो है हाका काबू म्यांमार का है। हाका काबो रजी म्यांमार की है, सबसे ऊंची क्या आपका है? ये पर्वत चोटी है। और ऐसे आपको ये बताना है आपको भूटान का कांकर, भूटान का कांकर सबसे ऊंची चोटी। हाँ, पंजुम, कांकर पंजुम है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल की है। माउंट एवरेस्ट नेपाल का। भारत का केटू, भारत का केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। आपको बताना है कि अपने दाहिनी आपका अग्र पंजा में तलवार धारण करने वाला सोने का शेर किस राष्ट्र का प्रतीक है?
श्रीलंका। श्रीलंका का, ठीक है। सोने का सेर श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका का है। और वहाँ का आपका मुद्रा श्रीलंकाई श्रीलंकाई रुपया। रुपया है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया होता है। और इसका जो है सिलोन जो है वो श्रीलंका का पहले का नाम था सिलोन। सिलोन। तो आज से 2 सेट मारे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सेट सब नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास। हाँ, ठीक है।